चलिए अब हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑसिलेशंस। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले हम जानना चाहते हैं पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं। पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन मीन्स any motion which repeats itself after every certain interval of time. Any motion which repeats itself after every certain interval of time is called periodic motion. अब इसमें हम ले सकते हैं जैसे कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, या फिर रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, या फिर रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स ओन एक्सिस, राइट। इसके अलावा घड़ी की सुइयों को भी हम डील कर सकते हैं इसमें, जैसे कि टाइम ऑफ मोशन ऑफ मिनट्स हैंड, मोशन ऑफ आवर हैंड और मोशन ऑफ सेकेंड्स हैंड। तो अब इनके डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं। तो टाइम पीरियड क्या है सुनिएगा। It is the minimum time after which the motion has been repeated. जैसे कि आज अर्थ जिस जगह पर है, जिस स्पेस में है, तो सन के अबाउट जो उसकी पोजीशन है, तो ठीक वही पोजीशन 1 साल बाद भी होनी है, वही पोजीशन 2 साल बाद भी होनी है, वही पोजीशन 3 साल बाद भी होनी है। तो मिनिमम टाइम है 1 ईयर। तो हम कहेंगे कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का सन के अराउंड जो टाइम पीरियड है वो है 1 ईयर। वैसे ही रोटेशन ऑफ अर्थ, तो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और उसका जो टाइम पीरियड है वो सन के अबाउट 24, रोटेशन जो है अपनी एक्सिस पर रोटेशन का टाइम पीरियड 24 आवर्स है। क्लियर। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्टार एज्यूम करें तो वो 23 आवर्स एंड 56 मिनट है, राइट। मतलब डिफरेंट है। वैसे तो 24 घंटे का होता है एक पूरा दिन, लेकिन अगर हम बात करें किसी फिक्स स्टार के रेस्पेक्ट में तो वो 23 आवर्स एंड 56 मिनट है, 4 मिनट कम है। तो खैर ऐसे ही मून की भी एक स्पेशलिटी है बच्चों, और वो ये है कि मून का अपनी एक्सिस पे जो टाइम पीरियड है वो है 23.7 डेज, और साथ ही साथ मून जो है वो सन के अराउंड, मून जो है वो अर्थ के अराउंड 23.7 डेज में, 27.3 डेज में ही अपना रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है, राइट। तो मून का अपनी एक्सिस पे जो टाइम पीरियड है 27.3 डेज, वही टाइम पीरियड उसका अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन का भी है। और यही वजह है कि हम मून का सिर्फ एक फेस देख पाते हैं, दूसरा फेस हम उसका कभी नहीं देख पाते। खैर ये तो बात हुई पीरियोडिक मोशन की। जैसे हमारे पास घड़ी की सुइयां हैं, तो घड़ी की सुई में जो मिनट हैंड है उसका टाइम पीरियड है 1 आवर, जो आवर हैंड है उसका टाइम पीरियड है 12 आवर्स, और जो सेकेंड्स हैंड है उसका टाइम पीरियड है बच्चों 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स, राइट। सो पीरियोडिक मोशन क्या है, होपफुली आपको समझ आ गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, तो ऑसिलेटरी मोशन में द बॉडी डज नॉट मूव इन ए elliptical path or circular path. It moves to and fro about a fixed point. If a body moves to and fro about a fixed point,
point periodically, then its motion is called oscillatory motion. ठीक है बच्चों, तो अब क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे मोशन के जो ऑसिलेटरी तो है पर एसएचएम नहीं है। तो मैं आपको एसएचएम क्या है अभी समझाता हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जो ऑसिलेटरी हैं पर एसएचएम नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सर्टेन हाइट से हमने एक बॉल को रिलीज कर दिया है एच हाइट से, और एक रिजिड फ्लोर पर रिलीज कर दिया है और जिस पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1। तो ये बॉल ऊपर से आएगी, इससे टकराएगी और टकरा के फिर उछल जाएगी। क्योंकि E1 है तो जितनी वेलोसिटी से टकराएगी उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, तो इसलिए ये उतनी ही हाइट तक ऊपर चली जाएगी। तो ये बार बार इनफाइनाइट टाइम तक इसी पाथ पे अप एंड डाउन मूव करती रहेगी। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2h/g अंडर रूट का डबल। अब डबल किस लिए हुआ आप समझ सकते हो, क्योंकि 2h/g का अंडर रूट जो टाइम है वो ऊपर से नीचे आने में लगेगा। अब जितना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा। तो होपफुली आप समझ गए कि ये है हमारा t = 2π√2h/g। और मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे सपोज करें कि ये हम एक चार्ज रिंग ले लेते हैं और इस चार्ज रिंग पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया है Q। तो इसकी एक्सिस के अलोंग ये इसकी एक्सिस है और एक्सिस पे हमने एक पार्टिकल रख दिया जिसका चार्ज है -Q0। बहुत दूर से अगर हम इसको रिलीज कर दें तो ये जो पार्टिकल है बच्चों, ये एक्सिस के अलोंग ही मूव करता हुआ सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो इस वजह से ओवरशूट कर जाएगा। तो जितनी दूर से आया था अप्रोक्सीमेट उतनी ही दूर तक चला जाएगा। अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं है तो एग्जैक्टली उतनी दूर तक फिर वापस आएगा, और ये इस एक्सिस के अलोंग ही टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा और इसका मोशन होगा ऑसिलेटरी, जो कि एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि एसएचएम के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो यहां पे फॉलो नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही मान लें एक और एग्जांपल है। मान लो हमने अर्थ के अंदर एक बड़ी सी टनल बनाई और इस टनल में हमने एक बहुत ज़्यादा हाइट से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दें जो टनल में गिर जाए तो फिर वो बाहर जाएगा और उसके बाद वापस आएगा। अब ये टनल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है ताकि रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट ना हो, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही लाइफ लॉन्ग करता रहेगा। क्योंकि ये ज़्यादा हाइट से आ रहा है तो इसका भी मोशन ऑसिलेटरी है, एसएचएम नहीं है। ठीक है, हाँ ये पीरियोडिक भी होगा, क्लियर। तो पीरियड इसका फिक्स रहेगा, तो हम वो कैलकुलेट कर तो पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, वी विल डील विद इट लेटर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। अब जो मोशन हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो चलिए समझते हैं क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों? देखो, इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट called mean position, in such a way that its acceleration at any position
is directly proportional to its displacement from mean position and always directed to the mean position. Then its motion is called simple harmonic motion. थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन ये समझनी ज़रूरी है कि विशेष बात यह है कि एक बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करेगी और उसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा और साथ ही साथ मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होगा। तो देखो बच्चों, मान लो ये कोई लाइन है, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है जिसका नाम है मीन पोजीशन, और ये है आपका कोई पॉइंट P और ये डिस्प्लेसमेंट x है। तो O से, O जो कि मीन पोजीशन है, तो P पॉइंट पे इसका जो एक्सेलरेशन होना है वो प्रोपोर्शनल होना है x के, और साथ ही साथ माइनस साइन भी लगाना है हमने। ठीक है बच्चों, तो अब आप कहेंगे कि सर A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है जो हम यूज कर रहे हैं। अब वाई ओमेगा स्क्वायर, वाई नॉट ओमेगा ओनली? द आंसर इज कि अगर हम ओमेगा यूज करेंगे तो जो हमारे आगे के फार्मूले होंगे उसमें अंडर रूट ओमेगा आ जाएगा। सो वी आर यूजिंग ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ए को हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकलेगा वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इंटीग्रेशन अवॉइड कर दिया है, तो इसको इंटीग्रेट करने से एक फॉर्मूला निकलेगा। अब v को हम dx बाई डी टी लिख सकते हैं, तो dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करने से एक फॉर्मूला निकलेगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसी को सॉल्व करके ये रिजल्ट आता है और फिर ये रिजल्ट आता है। क्योंकि हमें सॉल्व करना नहीं है तो हम क्या करेंगे डिराइव करके, तो बस बता देते हैं कि इससे इसको इंटीग्रेट करने से ये आ जाता है और इसको इंटीग्रेट करने से ये आ जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि इसमें ओमेगा जो है वो टी के साथ मल्टीप्लाई में है। तो ओमेगा आमतौर से हम सर्कुलर मोशन में जो यूज करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, पर यहां पे ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा और ए कहलाएगा एम्पलीट्यूड। फाई कहलाएगा इनिशियल फेज। ठीक है बच्चों, और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, क्या ये जो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये जो पूरी टर्म है ये कहलाएगी फेज। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइएगा कि फेज क्या होती है। तो असल में फेज जो है, जिसको हम अवस्था भी कहते हैं, तो ये कुछ ऐसी होती है जैसे मून की डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं। यानी जिस तरह से मून की हाफ फेज, हाफ मून इज अ फेज। अब हाफ मून भी दो तरह का होता है, एक इंक्रीजिंग हाफ और एक डिक्रीजिंग हाफ। तो वैसे ही अगर पार्टिकल a/2 पोजीशन पे है तो इट मे गो टू a मींस इंक्रीजिंग साइड और इट मे गो टू 0 मींस डिक्रीजिंग साइड। तो कहने का मतलब फेज, अब अगर वो a/2 पे है और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो वो एक फेज है, और a/2 पे है और मीन की तरफ जा रहा है तो वो अलग फेज है। फेज इज लाइक फेजेस ऑफ मून, राइट। जैसे फुल मून एक फेज है, तो फुल मून इज इक्वलेंट टू x इज इक्वल टू a, नो मून इज इक्वलेंट टू x इज इक्वल टू 0। बस थोड़ा सा फर्क भी है, और वो फर्क ये है कि अगर हम ये कहें कि
भाई मून की नेगेटिव फेज होती है क्या? द आंसर इज नो, बट इस पार्टिकल की होती है। ये पार्टिकल 0 से पॉजिटिव में जाता है, फिर नेगेटिव में भी जाता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। तो जरा सुनिएगा, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पार्टिकल यहां पे x इज इक्वल टू a तक आएगा और पीछे x इज इक्वल टू माइनस a तक जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये साइन फाई लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन फाई की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो हमेशा -1 और +1 के बीच होती है। यानी कि अगर a से मल्टीप्लाई कर दें तो -a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की जो वैल्यू है वो हमेशा -a और +a के बीच में है। तो ये साफ हो गया कि पार्टिकल इधर -a तक जा सकता है और इधर +a तक। तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर? तो एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन। सो होपफुली आप समझ गए कि ए का नाम है एम्पलीट्यूड। तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए इज एम्पलीट्यूड, फाई इज फेज। राइट? अगर फेज को हमें डिफाइन करना हो कि भाई फेज होती क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेज, तो बच्चों आंसर है फेज ऑफ ए पार्टिकल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमिन्स द पोजिशन as well as the direction of motion of the particle. Right? Now what is phi naught? Phi naught is initial phase. What is the significance of phi naught? The significance of phi naught is it is the physical quantity which determines the initial position and the initial direction of motion of the particle. Clear हो गया?